तो गाइस अभी एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि लॉन्ग टर्म हॉल्ट का डर है 2 हफ्ते प्लस। पहले सबको लगता था कि जो कतर का ये रास लफान प्लांट है ये 2 हफ्ते के लिए बंद होगा, बट अब जैसे कि कुछ रिपोर्ट बता रही है लेटेस्ट कि 2 हफ्ते से ज़्यादा भी रह सकता है। तो 14 दिन से ज़्यादा तो ग्लोबल सप्लाई में 20% की एक कमी टेम्परेरी से लंबे समय वाली होती दिख रही है। मंडे को पैनिक बाइंग ट्रिगर करेगी, तो आप समझ लेना मंडे को नेचुरल गैस में लंबी बाइंग आएगी। यूरोपियन और एशिया गैस प्राइसेस रॉकेट स्पीड। वीकेंड पर यूरोप के बेंचमार्क डच टीटीएफ और एशिया स्पॉट प्राइस में 40 से 60% तक का जंप देखा गया है। तो मार्केट लॉजिक ये कहता है इंडिया एमसेक्स और यूएस एनवाईएमएक्स के प्राइस अक्सर ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करती हैं। ग्लोबल मार्केट में आई एक भारी तेज़ी मंडे को हमें यहाँ 10% उससे बड़े गैप अप का रास्ता साफ कर रही है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि गेल और इंडियन इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट। आज 8 मार्च को अपडेट ये है कि इंडिया में कतर से आने वाली गैस सप्लाई रुकने की वजह से गेल और आईओसी ने काफ़ी फर्टिलाइज़र और पावर प्लांट को गैस रेटनिंग सप्लाई में कटौती के लिए अलर्ट कर दिया है। जब फिजिकल मार्केट में गैस की शॉर्टेज होती है तो फ्यूचर में एमसीएक्स में प्राइसेस रॉकेट कर जाते हैं। तो ये बात तो तय है कि अगर कटौती होगी तो प्राइस तो भागेंगे, क्योंकि माल मिलेगा नहीं तो रेट भागना तय है। तो मंडे मॉर्निंग में सबसे बड़ी चीज़ आपको देखनी है 3.5 पे बार कह रहा है, बट मेरे हिसाब से 3.5 पे तो नहीं, मे भी ओपन भी हो सकता है क्योंकि मंडे है। तो 3.5 पे अगर 7 से 8% का ये दिखा रहा है तो लगभग 10% तो एमसीएक्स में पक्का है। तो एमसीएक्स क्योंकि 9 बजे खुलता है तो ओपनिंग रेंज 18 से 28 के बीच है। फ्राइडे क्लोजिंग 10 में। तो रेजिस्टेंस लेवल आपका 3.55 पे है। 10% या से अधिक रैली भी आ सकती है। इतने बड़े गैप अप के बाद अक्सर लोग प्रॉफिट करते हैं, इसलिए खुलते ही नया बाइंग करने से थोड़ा बचेगा। बात सही है कि अगर खुलता है तो तुरंत बाइंग ना किया जाए, बट ये कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, 2 हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकता है इस कतर के प्लांट को ओपनिंग में। अब 2 हफ्ते में मैं आपको बता देता हूँ ये प्लांट प्राइस $4 तक जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया था कुछ न्यूज़ भी बता रही हैं। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ आज तक का ये देखो, एक ये दिखाता है सेकुलरिज्म कतर, ये तो अलग ही बोलता है, इसकी न्यूज़ बेकार रहती है मेरे ध्यान में नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ गया आज तक अब जैसे ये भारत के पास 25 दिन का कच्चा तेल। अब देखो ये कह रहा न्यूक्लियर स्टॉक जब्त करने की तैयारी रॉटर्स। अब जैसे कि यूएस का कहना है कि रॉटर्स ने कहा है कि कुछ हफ्तों में बना सकता है न्यूक्लियर, पर अमेरिका करने नहीं देगा। ये बात तो है, अमेरिका इसमें फंस गया है। पहले 4 हफ्ते थे, फिर उनके कुछ सेक्रेटरी कह रहे 8 हफ्ते। अब देखो भगवान जाने कितने हफ्ते जाएंगे। मेरे हिसाब से तो ये जब इसराइल क्या था उसका यूक्रेन और रशिया का जब हुआ था तो सब सोचे थे कि 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, बट अभी तक चला 4 साल तक चल रहा है। तो आप सोच सकते हो ईरान कोई छोटा मोटा देश है, अमेरिका फंस तो गया है इसमें। अब फंसा है तो भुगतना तो पड़ेगा। उसके जवान भी शहीद हो रहे हैं, इधर तो बच्चे मार दिए उसने। ओह गॉड, बहुत बेकार है भैया। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू।